हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, आज अमित शाह के नए अध्यक्ष के रूप में, बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी कर दी गई। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। अमित शाह जी को मैंने सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं और मेरा विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और ऊंचाइयां छुएगी। उत्तर प्रदेश में भी वो करिश्मा करके दिखा चुके हैं। 80 में से 73 सीटें जिताई हैं। हाँ, एक बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो 85 सीटें थीं उत्तरांचल मिला करके, हम 60 सीटें जीती थी। अब की बार तो वो लाइन भी क्रॉस हो गई और अब 73 सीटें आई हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होगा भाजपा को स्पष्ट बहुत मिलेगा। इस चुनाव में बसपा 0 पर चली गई, मुलायम सिंह 4-5 सीट पर रह गए। कांग्रेस तो केवल माँ और बेटे जीते, सब साफ हो गए। और राज्य में भी जो चुनाव हो गए तो अमित शाह जी के नेतृत्व में उन राज्यों में भी बहुमत मिलेगा, सरकार भाजपा ही बढ़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की नजर में अमित शाह की जो उपलब्धि है, कामयाबी है, वो इतनी बड़ी हो गई है कि उन पे लगे आरोप पीछे छूट गए हैं? नहीं, आरोप तो पीछे इसलिए नहीं छूटे कि उनकी कामयाबी है, बल्कि आरोप तो इसलिए पीछे छूटे गए, आरोप गलत है और राजनीति से प्रेरित आरोप को लगाए कि कोई आरोप कोई सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी उन पर कुछ केसेस चल रहे हैं, उन पर क्लीन चिट आना बाकी। तो ऐसे में कितना सही फैसला है बीजेपी? चिटाई जाएगी, कहीं दोष है नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। ये केवल राजनीति से प्रेरित आरोप हैं जिनकी मैं निंदा करता हूँ। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने, उनकी जिम्मेदारी भी अमित शाह के कंधों पर रहेगी और ऐसे में अभी जो उन पर आरोप लगे हुए हैं उन्हें फिलहाल बीजेपी नेताओं ने अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के बीजेपी प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी पर। अमित शाह को बीजेपी का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, तो क्या इसे यूपी की जीत का इनाम माना जाए? मैं अगर किसी कार्यकर्ता के किए हुए अच्छे काम का उसको इस रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए तो मैं भविष्य के लिए एक अच्छी प्रक्रिया मानता हूं। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं जो अमित शाह की कामयाबी है वो उनके आरोपों से बड़ी हो गई है बीजेपी की नजर में। आरोपों को लगाने वाले लोग और आरोप लगे हुए, इन पर निर्णय न्यायालय का होना है। इसका ट्रायल ना राजनीतिक क्षेत्र कर सकता, ना सामान्य जनता और मीडिया कर सकती। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है बसपा, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के चेहरे को सांप्रदायिक बताती हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो हर तबके को जोड़ पाएंगे और पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएंगे? सांप्रदायिक है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो 24 घंटे मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति समर्पित रहती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना चाहती है, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ का हो। लोकसभा में बीजेपी का टारगेट था 272 प्लस। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें आपका टारगेट क्या रहेगा? लोकसभा में हमने 337 असेंबली सेगमेंट में विजय प्राप्त की है। हमारी कोशिश होगी कि हम उतने पर जरूर कायम रहें। ये थे हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने साफ कहा है कि उपलब्धियों का इनाम इस तरीके से दिया जाना गलत नहीं है। साथ ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी, जो कि हमेशा से बीजेपी पर हमला बोलती आई है, आज उन पार्टियों को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सांप्रदायिक करार दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। जहाँ भी उनको जब भी जिम्मेदारी दी गई है, अमित भाई ने परफॉर्म करके दिखाया है और इसलिए जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, उसको भी करेंगे। और जब भी जिम्मेदारी मिली है उसमें उन्होंने हरदम परफॉर्मेंस दिया है। अभी तो ये इस कार्यकाल के लिए बनाया गया है और पार्टी ने सर्वसम्मति से उनकी घोषणा की। यूपी में जीत के इनाम का सेहरा अमित शाह के नाम बना है। जी हां, आज से अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए अमित शाह को बीजेपी का नया अध्यक्ष करार दिया है। उसी के जश्न का माहौल आज बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजियों के साथ अमित शाह के नए अध्यक्ष बनने की खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 23 जून 2013 को राजनाथ सिंह ने बीजेपी के अध्यक्ष पद के रूप में कार्यभार संभाला था और आज 9 जुलाई को नए अध्यक्ष की घोषणा की गई है अमित शाह के नाम पर। तो कुल मिलाकर अभी राजनाथ सिंह का 1.5 साल का जो टाइम है वो बचा था, अब वो 1.5 साल का समय है। उसके नेतृत्व में अमित
कमान हो, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अब मोदी में और गुजरात में हो गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुल्क टीवी, दिल्ली।